जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए, अनुच्छेद 39 तक जो है बात कर चुके थे। हालांकि 39 में अभी कुछ चीज़ें जो है अभी बताना है आज हमें, लेकिन उससे पहले इससे जुड़े कुछ मुख्य केस जो है हम इस पे बात करेंगे। ठीक है? जैसे कि एक तो केस पे बात होगी हमारी आपकी कि जो मूल अधिकार और नीति निदेशक है, उनमें तालमेल कैसे बैठी है, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, वो कैसे-कैसे कौन से केस में जो है क्या बोला गया है, ठीक है? तो उस पे अलग से मूल मूल अधिकार तो पढ़ ही लिए हैं, डीपीएसपी पढ़ने के बाद उस पे बात होगी। अभी जो एक-एक, दो-दो केस जो है पॉइंट में आएँगे बीच-बीच में जो है आर्टिकल से रिलेटेड, उसको मैं अभी बता दूँगा, ठीक है? जैसे एक केस है, संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है? तो हुआ क्या था कि 1972 के आसपास का जो है घटना है। भारत जो सरकार थी उस समय, ठीक है, ये सब जो कोकिंग कोल कंपनियां थी इनका राष्ट्रीयकरण कर रही थी, तो नेशनलाइजेशन कर रही थी। उसके अंतर्गत इनकी जो है चीजों को अपने अंदर जो है समेट रही थी, अपने जो है कब्जे में ले रही थी। समझ में आ रही है बात? तो नेशनलाइजेशन करने के बाद ये जो संजीव कोक कंपनी थी, ये जो है कोर्ट में चली गई। कोर्ट ने जो है बोला कि भाई साहब, ये आपका जो गवर्नमेंट कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। 31C में भी ये बातें हैं कि जो है 14 और 19 जो है हनन हो सकती है। ये सब चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो उसका हवाला देते हुए कोर्ट ने इसमें एक लाइन बोला कि प्राइवेट जो संसाधन है, ठीक है, समुदाय की जो संसाधन है, मैं बता दे रहा हूँ, समुदाय की संसाधन, कोर्ट ने बोला कि समुदाय की जो संसाधन है वो केवल और केवल प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी के लिए ही नहीं है। सरकार के लिए भी उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत सरकारी संसाधन भी जो कि सरकार के पास है वो भी शामिल होते हैं। ठीक है? सामुदायिक संसाधन का मतलब ये नहीं कि प्राइवेट कंपनियों के जो है पास जो है वो सब ले लिया जाए। सरकार के पास भी जो है उसको जो है सबको समान वितरण करना है, ये चीज बोला। ठीक है? तो याद रखिएगा कि प्राइवेट संसाधन और सरकारी संसाधन में कोई अंतर नहीं है, ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोली है इस वाली केस में। ठीक है? एक जो है फेमस केस है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। अब ये देखिए, रणधीर सिंह जो है दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल थे, ड्राइवरी का काम कर रहे थे। ठीक है? ड्राइवरी का काम कर रहे थे। एक मिनट देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, थोड़ा सा जो है कुछ जो है बकचोद टाइप के लोग होते हैं विभाग में, जो है कोई हो चाहे ना हो, अगर हो भी तो अपने ही आप को सरकार समझ लेते हैं, सायरन लगा के घूमते हैं। सायरन बजी, मुझे लगा कि जो है पुलिस का जो है कोई जीप है, तो हम सोचे कि जो है साइड कर लें, बाइक अपना खड़ा था। खैर देखिए, छोड़िए, होते हैं कुछ जो है बकचोद लोग, क्या किया जाए, बनारसी भाषा में बकलोल बोला जाता है। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस। रणधीर सिंह हम बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल थे, वो जो है उन जीप चलाने का काम कर रहे थे। तो इन्होंने जो है कोर्ट में केस ठोक दिया। किस बात पे? कि भाई रेलवे के ड्राइवर को जो है अलग तनख्वाह, हमको अलग तनख्वाह, यूपी के जो है जो हैं, चाहे अन्य सेंट्रल जो हैं उनके ड्राइवरों को अलग तनख्वाह। काम तो एक ही है, उनसे ज़्यादा काम कर दे रहे हैं, हेक्टिक वाला काम है, 24 घंटा जागना, घूमना फिरना। अब प्लस जो है कैटेगरी वही है सेम। आपने लिखा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी ने, और जो है मिल जा रहा है हमको बाबा जी का टुल्लू। तो जो है ये सब बातें हुई, तो रणधीर सिंह के इस कोर्ट में जो है सरकार ने, सॉरी, कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कि ये जो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल अधिकार नहीं है, बल्कि ये संविधान का लक्ष्य है। अतः जो है ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लक्ष्य है, संवैधानिक लक्ष्य है, यही बात बोली है इसमें। बाकी ये केस मैं पहले से बता चुका हूं, एमसी मेहता वाला, कि बच्चों को जो है
संकट वाले जो है चीज़ों में नहीं लगाने के लिए जो है बात की गई है, चाहे वो कोई भी पटाखा उद्योग हो, माचिस कारखाना हो, इसमें जो है बच्चों को जो है न उसमें जो है कार्य दिया जाए, इसकी बात की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अनुच्छेद 39 ई तक देख चुके हैं। ई के बाद एफ जो कि 42वां संशोधन से जोड़ा गया है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मिटा लें, उसके बाद बात कर। देखिए, जो अगला आर्टिकल हम लोग को पढ़ना है वो है अनुच्छेद आर्टिकल 39 का एफ। ये मूल संविधान में नहीं था, इसको जो है जोड़ा गया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? 42nd 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया। और इसमें क्या बात बोली गई कि देखिए, बालक, मेनली इस पे बात की गई है बालक और यूथ, यानी कि चिल्ड्रन के लिए और यूथ के लिए। ठीक है, अल्पवय व्यक्तियों के लिए। तो जो बालक हैं उनके लिए बोला है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट का जो है हम लोग ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा इन्वायरमेंट हो जो कि जो है डिग्निटी फुल हो, गरिमामय हो। ठीक है, और उसके अलावा उस इन्वायरमेंट में उनके जो है जो विकास की और सुविधाएं की जो है बात की गई है कि उनको जो है विकास, उनका जो है स्वस्थ विकास कराया जाए और उनका अवसर जो है प्रदान किया जाए उनको। ठीक है, उसके बाद और क्या बात की गई है इसमें कि जो है जो आपके जो है यूथ हैं, चाहे बच्चे हैं, ठीक है, उनका जो है शोषण न हो पाए और वो किसी तरह उनका आर्थिक परित्याग ना हो पाए, नैतिक परित्याग ना हो पाए। इस चीज पे सरकार जो है राज्य का ध्यान दे उस चीज को, यही बात की गई है। ठीक है, बस की पॉइंट से हम इसको जो है ध्यान दे लेंगे, और जो है कुछ चीजें हैं नहीं। इसको क्या बोला गया है कि बालकों को कैसा वातावरण चाहिए, वातावरण में जो है करना है, ऐसा वातावरण कैसा होना चाहिए, तो जो है गरिमापूर्ण या गरिमामय बोल सकते हैं, और स्वतंत्र या स्वतंत्र एवं स्वस्थ वातावरण हो। ओह, आज क्या हो गया है। ठीक है, बालकों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करें जो कि गरिमापूर्ण हो, गरिमामय हो और स्वतंत्र एवं स्वस्थ वातावरण हो। और इसमें जो है फिर क्या करना होगा, तो इसमें बोल रहा है कि उनको जो है अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाए, अवसर और सुविधा प्रदान की जाए। तो ये लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली मैं बस जो है बता दिया हूं क्योंकि इसमें जो है लिखा हुआ है जो 39 ऐप में। ठीक है, आगे जो है जो बोला है वो इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि बालकों और अल्पवय व्यक्तियों, यानी कि बच्चों और यूथ, अल्पवय व्यक्ति का मतलब यूथ से है। ठीक है, इनका शोषण न हो पाए, इस चीज को ध्यान देना है, इनका शोषण न हो पाए। और क्या ना हो, इनका आर्थिक एवं नैतिक परित्याग न हो पाए। आर्थिक एंड नैतिक, ये वर्ड पे आपको ध्यान देना है। परित्याग से रक्षा की जाए, ये वर्ड जो है पूरे 39 ऐप में केवल इसी पे ध्यान देना है कि बालकों और जो है अल्पवय व्यक्तियों यानी यूथ का शोषण न हो पाए और उनका आर्थिक और नैतिक परित्याग। आर्थिक परित्याग का मतलब कि यदि वो कैपेबल हैं, ठीक है, तो वो जो है कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो जो है करें, या फिर राज्य कैपेबल है कि ऐसे लोगों जो कि जिनको जो है जरूरत है जो है पैसे की, उनको राज्य पैसा दे। ऐसा ना हो कि उनका जो है आर्थिक परित्याग हो पाए। नैतिक परित्याग का मतलब कि उनमें जो है इस तरह से जो है उनके चरित्र का निर्माण एक ऐसे वातावरण में करना है, ऐसे वातावरण में उनके चरित्र का निर्माण करना है ताकि वो अपनी नैतिकता को ध्यान रखें, जैसे कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ये एक नैतिक दायित्व है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ऐसी वो चीजें जो है उससे उसका परित्याग ना हो पाए, ये चीज है। ठीक है, तो ये रहा 38 बार बार बोल रहे हैं 39 का ऐप। अब इससे रिलेटेड जो है आर्थिक परित्याग से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं। ठीक है, सारा इससे रिलेटेड जो है कोई ना कोई योजना जो है मिलेगी, उतना हम लोग जो है पढ़ भी नहीं पाएंगे। एक जो है आर्थिक परित्याग से रिलेटेड जो है योजना देखिए, पीएम स्वनिधि योजना 2020 में आई हुई है।
पीएम स्वनिधि योजना जो है, ठीक है, पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि जो योजना है, आप इसको जो है देखेंगे तो ये किसके लिए है? मेनली जो उसको क्या बोला जाता है, फुटपाथ पे जो वर्कर हैं, कार्य करते हैं सड़कों पे, उनके लिए है, स्ट्रीट वेंडर के लिए है, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट की गई थी? 1 जून, लॉकडाउन के समय में आई थी। सबसे ज्यादा प्रभावित यही वर्ग हुआ था। 1 जून 2020 को ये शुरू की गई। इसमें क्या था? 3 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 10,000 रुपए बिना किसी गारंटी के, ठीक है। आपने जो है इसको पे कर दिया समय रहते, तो फिर 20,000, फिर 50,000, ये चीजें हैं। क्लियर? तो ये रहा 39 ऐप। अब हम लोग जो बात करते हैं 40 पे, इसको इरेज कर दें। हाँ, तो दोस्तों देखिए, अगला अनुच्छेद हम लोग को पढ़ना है, अनुच्छेद 39A, या इसको हिंदी में क लिख के आएगा। जहां भी आपको ऐसे वर्ड दिखे ना, वो समझिए जो है बाद में जोड़े गए हैं, संविधान में मूलतः नहीं थे। तो इसको कौन से जो है संशोधन से जोड़ा जाएगा? आपको पता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42वां संशोधन को। तो 42वां संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। क्या बात बोली गई थी? कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। ये एक हेडिंग है, इसके अंतर बात क्या बोली गई थी? बात ये थी कि भाई राज्य जो है, ठीक है, राज्य लीगल बॉडीज का इस तरह से प्रयोग करेगा, ठीक है, विधिक तंत्रों का इस तरह से प्रयोग करेगा कि सबको समान न्याय के जो है चीजें सुलभ हों, सबको समान न्याय मिले, ठीक है। तो समान न्याय देने की बात की गई। और दूसरी बात कि जो है राज्य इस बात पे विशेष ध्यान देगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जो है आर्थिक स्थिति के कारण या फिर अन्य किसी कारण उस विधिक सहायता से वंचित न रह जाए, ठीक है। इसलिए उसको निःशुल्क विधिक सहायता भी दी जाएगी। राज्य इसके लिए विभिन्न स्कीमों या फिर अन्य माध्यमों के तहत ये करेगा। तो हेडिंग से ही क्लियर है, इसमें डिक्टेट करने की जरूरत है नहीं। समान न्याय यानी कि जो है इक्वल जो है सबको जस्टिस मिले, ठीक है, सबको समान न्याय मिले, इस तरह से जो है विधिक तंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। और निःशुल्क विधिक सहायता, इसको तो हम जो है ऑलरेडी बता चुके हैं हुसैन आरा खातून वाले केस में, ठीक है, अनुच्छेद 21 में। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके मूल अधिकार वाला अनुच्छेद 21 वाला पार्ट देखिए, ठीक है। तो निःशुल्क विधिक सहायता के लिए हुसैन आरा जो है केस था, बहुत फेमस केस है। अब ये जो है जोड़ा गया था कौन से? 42वां संशोधन से, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 जो है वो क्या बताता है? कि ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। ऐसे ही लिख देते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। अब आपको पता है कि ग्राम पंचायतों का गठन जो है करने से जो है मतलब कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आगे बढ़े, और जो है जहां तक संभव हो, ठीक है, राज्यों के अंतर्गत जो भी क्षेत्र है उनमें ग्राम पंचायतों के गठन करके उनके तहत जो है लोगों को शासन में भागीदारी से जोड़ा जाए। ये उसका जो है अपना लक्ष्य था, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 1959 को हम लोग जो है बलवंत राय मेहता वगैरह कमेटी ये सब पढ़ेंगे अच्छे से बाद में। पहले यहाँ पे जो फैक्ट है वो बता देते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू ने नागौर, एक जिला है कहाँ, राजस्थान में, नागौर जिले से, ठीक है, नागौर एक जिला है राजस्थान में, वहां पे जो है बगदरी नाम का एक गांव है, बगदरी। तो बगदरी गांव से जो है पहली बार पंचायती जो है राज का गठन किया था, ठीक है, 2 अक्टूबर को नेहरू ने उद्घाटन किया था। और उसके बाद जो है दूसरा स्टेप उन्होंने साउथ में लिया था, आंध्रा में, ठीक है। 1959 में ही 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में इन्होंने जो है नेहरू ने ही दूसरा जो है पंचायती का गठन किया था, ठीक है। तो पहली बार पंचायत का गठन जो है भारत में कहाँ हुआ है? राजस्थान के नागौर में। और दूसरी बार कहाँ हुआ है? मतलब राजस्थान के बाद दूसरा कौन सा जो है क्षेत्र था? तो वो था राजस्थान, ठीक है। ये चीजें जो है ध्यान रखने वाली चीजें हैं। 2-3 चीजें और इसमें एक्स्ट्रा जो है बात की जा सकती हैं, जैसे कि जो है आप बता सकते हैं कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली, यहाँ पे जो है पंचायती राज नहीं है, यहाँ पे पंचायत वाली सिस्टम नहीं है,
ठीक है, पंचायतों का गठन यहाँ नहीं होता है। एक चीज और जो है ध्यान रखिएगा कि 24 अप्रैल को हर साल हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो जो है बातें थी अनुच्छेद 40 की। अब जो है समय का थोड़ा अभाव है, उसके बाद जो है हम बात करेंगे अनुच्छेद 41, 42 और 43 पे एक साथ। ठीक है, तब तक से धन्यवाद।